2 महीना में लग रहा पहाड़ टूट रहा है। अब जाके देखिएगा बिहार में ना 4-4 साल के बच्चे चिल्ला रहे हैं, वोट चोर, गली गली लोग चिल्ला रहा है। राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया गया, एफिडेविट मांगा जा रहा है। हम लोग 1 महीना से पूरा सदन में चिल्लाते हम लोग का गला फंस गया। माँ बहन बेटियों का कैसे हम सीसीटीवी फुटेज दें? एफिडेविट बना के कब अनुराग ठाकुर से मांगेगा चुनाव आयोग? बिहार का आग इन सबको जला कर राख कर देगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद मनोज कुमार मौजूद हैं। सर, आज पार्लियामेंट में बवाल देखने को मिला है, विपक्ष की तरफ से बवंडर देखने को मिला है बिल को लेकर के। क्या कुछ पूरा मुद्दा रहा है? आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बताइए एक बार दर्शकों को। मतलब विपक्ष बवंडर किया है, विपक्ष के बारे में तो कुछ बोलिएगा नहीं। मतलब SIR का मतलब हुआ वोट चोरी जी। हम लोग 1 महीना से पूरा सदन में चिल्लाते हम लोग का गला फंस गया। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का मांग चुनाव आयोग से है, हम लोग का सवाल चुनाव आयोग से है। तो सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पर बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। और जो जन्मीन लोगों का नाम कट रहा है, खासतौर पर SIR जिस प्रकार से बिहार में शुरू किया गया और उसका कंडीशन जो था, आपने देखा था कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने क्या क्या पेपर मांगा, किस परिस्थिति में 1-2 महीना में लग रहा पहाड़ टूट रहा है। चुनाव 2-3 महीना में होने वाला था, उसी समय SIR लाया। मतलब ये स्पेशल जो वोट रिवीजन का जो प्रक्रिया शुरू किया इतना हड़बड़ाहट में, तो इससे प्रदर्शित होता है। और आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि अभी मत अधिकार यात्रा जो कि हमने शुरू किया, सासाराम पार्लियामेंट से शुरू हुआ, इसका बड़ा आगाज हुआ, ऐतिहासिक जनसभा हुआ, लाखों लोग। ये पैसा वाला भीड़ नहीं है। आप जाके देखिएगा बिहार में ना 4-4 साल के बच्चे चिल्ला रहे हैं, वोट चोर, गली गली लोग चिल्ला रहा है। मैं ये आत्मा से निकल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर लगाम लगाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और यहाँ के जितना भी ये जो अभी पीरियड जो वर्तमान सरकार है, उन सारे चीजों से जिस प्रकार से कंट्रोल कर लिया है चुनाव आयोग को, उसे छुटकारा दिलाने के लिए ये लड़ाई, ये जंग जारी है। चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लिया गया है। उस दिन देखा गया ज्ञानेश कुमार जी ने किस तरीके से बताया कि एक बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है। राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया गया, एफिडेविट मांगा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा है कि हम लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, क्या कहा आपने सुना होगा कि माँ बहन बेटियों का कैसे हम सीसीटीवी फुटेज दें? आप ये बताइए, आप मीडिया से है ना, आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग भी जाते हैं बूथ पर ना, जब वोटिंग होता है तो आप रोक लगाइए ना। मीडिया वाले भी क्यों हमारे माँ बहन बेटियों को दिखाते हैं वोट देते हुए? देखिए, इसमें कोई कहने का मतलब, ये तो ओपन है ना, सब लोग वोट का, मत का अधिकार है, 1 मैन 1 वोट का अधिकार है, सब लोग अपना वोट देता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, पूरी तरह कह रहे हैं ना कि आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, या तो साबित करिए। हम लोग तो साबित किए ना। हमारे आदरणीय माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 प्रकार से आपने हमारे वोट को जो लूटा है, आपने चोरी किया है, उसका हम जगह बजाबते नाम बता रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं। और जो आपने वोटर लिस्ट दिया है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपने डुप्लीकेट वोटर बनाया, बल्क वोटर्स के रूप में आपने छोटा घर में कैसे 100 लोगों को आपने गृह नंबर दिखाया, आपने किस प्रकार से फॉर्म 6 का मिस यूज किया। इन सारे चीजों का तो हम दिखा ही रहे हैं आपको। सोशल मीडिया पे एक और खबर आई, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को किया खारिज, डीएम ने सार्वजनिक करके दी है रिपोर्ट। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है, डीएम ने सार्वजनिक करके रिपोर्ट दे दिए हैं, चुनाव आयोग भी दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से क्या हमारा सीसीटीवी फुटेज मांगने का अधिकार नहीं है? जो चुनाव हुआ है, जहां पर हमारे नेता जो ये मांग रहे हैं, क्या हमारे पास में अधिकार नहीं है? क्या ये चुनाव आयोग का देश है? ठीक है, भारत देश में रहने वाला, लोकतंत्र में रहने वाला जितने लोग हैं, सबका अधिकार है चुनाव आयोग से सवाल करना। आपको सवाल मेरा चुनाव आयोग से था, हम लोग का सवाल चुनाव आयोग था। इसमें बीजेपी को पढ़ना, अच्छा, अनुराग ठाकुर जी जो बोल रहे हैं उसके ऊपर तो चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं। उसके ऊपर में कब ये वो देंगे एफिडेविट बना के, कब अनुराग ठाकुर से मांगेगा चुनाव आयोग? हमारे नेता से तो इजली 7 दिन का वो दे दिया टाइमिंग, हलफनामा दे दिया कि आप जल्दी नहीं तो देश से माफी मांगिए। अनुराग ठाकुर के बारे में क्या कहिएगा?
मतलब उनसे भी तो होना चाहिए ना। दूसरा मुद्दा सर एक और सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे जो है चर्चा का विषय बना है। तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा सच में कुछ है? हमारे नेता में जो क्वालिफिकेशन है ना, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और हमारे देश के भविष्य हैं। ऐसा जननायक कभी कभी भारत देश को मिलते हैं, और ये जो जननायक है ना, इस जननायक में बिना किसी दाग का ये जननायक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही जननायक, यही आदरणीय राहुल गांधी जी देश को एक अच्छा आयाम देंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इसी बात पे सत्ता में बैठे लोग मनोज जी कह रहे हैं कि ये जननायक आखिर अभी तक कहाँ थे? जब चुनाव आया तभी बिहार के जननायक बन गए हैं क्या? पहले से जननायक थे, पहले से उन्होंने न्याय यात्रा किया, पूरे भारत को उन्होंने भ्रमण किया, पैदल चला, गली गली में चला, और उन्होंने एक आवाज दिया कि नफरत के बाजार में हमने प्यार का, मोहब्बत का दुकान हम खोलेंगे, और ये जो आग फैला हुआ है ना, उसको हम प्यार से, मोहब्बत से जीतेंगे। हमारे नेता आज से नहीं, पहले से चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज ही बिहार से हम लोग शुरू किए हैं, हमारे नेता आज बिहार से पॉलिटिक्स शुरू किए हैं, नहीं, बिहार में एक आग, एक फायर शुरू हुआ है, और वो फायर जो है, वो जो आग है पूरे भारत भर में जाएगा, और उस आग से जितने भी ये जो लोग लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, देश को खत्म करने वाले हैं, बिहार का आग इन सबको जलाकर राख कर देगा। बिहार वोटर अधिकार यात्रा को तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल फालतू यात्रा बताया जा रहा है। देखिए, आप जो भी आप कब हमारा समर्थन करेंगे? मतलब पक्ष जो है विपक्ष का कभी समर्थन करेगा? कभी कहेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी अच्छा कर रहे हैं? पक्ष का तो काम ही है हम लोगों को हमेशा कहने का मतलब हमारे बातों को सीरियस नहीं लेना, हमारे बातों को नहीं सुनना। जिस प्रकार से आज कल लास्ट दिन होगा सदन का, ये मानसून सत्र जो है, पूरा का पूरा हम लोग मांग करते रह गए, SIR पर नहीं दिया गया, हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, हम लोग को सुना नहीं गया, हम लोगों को कहने का मतलब हम लोग चर्चा कराना चाह रहे थे, उस पर भी लोगों ने नहीं दिया हम लोग को टाइम। तो इन सारे चीजों को कब तक नहीं सुनिएगा? लड़ाई जारी रहेगा, और जब तक एक एक वोट चोर को हम लोग पकड़ नहीं लेंगे ना, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी सवाल मेरा है, वोटर अधिकार यात्रा में या फिर किसी भी यात्रा में देखा जाता है कि पप्पू यादव को आप लोग दरकिनार करते हुए नजर आते हैं, या आप लोग करते हैं, या उनको उस सीट पर जगह नहीं मिलती है? ये सब कहाँ से आप अपने माइंड में लेके आ गए हैं? नहीं, हम नहीं लेके आए। पप्पू यादव, मनोज कुमार, ये सब हम लोग सांसद हैं, हम लोग सब सिपाही हैं, और इंडिया गठबंधन के, खासतौर पर हम कांग्रेस पार्टी के सांसद होने के नाते हम सब लोग जो हमारे नेता का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करते हैं। अगर हम बोले तो भी ठीक है, हमारा नेता हमें बोलने का टाइम दे तो भी स्वागत है, नहीं दे तो भी स्वागत है, हम लोग तो खुश है ना। ये सब कहाँ से अपने माइंड में आप लेके आते हैं? पप्पू यादव हमारे भाई हैं। पप्पू यादव बिहार के जनता के लिए आप देखिए, जो सरकार नहीं करता है वो पप्पू यादव करते हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? पप्पू यादव हमारे साथ साथ चल रहे हैं यात्रा में, हमारे भाई हैं, बड़े भाई के समान है। तो वो कहने का मतलब हम लोग सिपाही हैं भाई, हम लोग लोकतंत्र बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको आप देखिए ना। केवल आप लोग एक ही आप लोग को ये मिल जाता है कि पप्पू यादव को मंच पर नहीं बोलने दिया गया। ये भी तो हो सकता है कि हम बोलना नहीं चाहे हो, कभी हम लोगों से भी तो पूछ लिया करिए। इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपने मतलब हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो बोलें, समय नहीं होता है मंच पर, हम लोग खुद अपना टाइम जो है अपने नेताओं को दे देते हैं कि नहीं हमारे बड़े नेता हैं उनको सुनिए। हम लोग तो है ही हैं बिहार में, और रोज सुनाते हैं हम लोग बिहार में, बिहार के लोग हमें रोज सुनते हैं। तो पहले जब हमारे नेता आते हैं तो उसको लोग सुनना चाहता है, पहले हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। ये सब झूठों का सवाल जो मीडिया में आता है ना, ये देखिए मीडिया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि मीडिया बंधु को भी ये देशवा रहेगा तब ना आप भी रहिएगा जी। आप आज देखिए एक बिल आ रहा था, बिल ये आ रहा था कि 30 दिन में कोई मुख्यमंत्री और कोई मंत्री के ऊपर में आरोप हुआ तो उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? जब तक आप गिल्टी साबित नहीं हुई है, अच्छा हम लोग कहने का मतलब हम सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, हजारों लोग जब आप मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, सब लोग, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में हो जाते हैं, तो वो किसी भी वजह से झूठा केस कर दें और 30 दिन के लिए जेल में डाल दिए तो पद खत्म। ऐसा कहीं होता है जी? लेकिन ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं। यही हम लोग कह रहे हैं बार बार कि लोकतंत्र खतरा में है, देश खतरा में है, देश का संविधान खतरा में है, और इसको बचाने के लिए खून पसीना, जिस प्रकार से आप जाके देखिए बिहार में कितनी बड़ी आंदोलन छिड़ गई है, उसका भाग है हम। सासाराम से हमने शुरू किया था, ये सासाराम से आगाज है,
और अंजाम जो होगा वो बेहतर होगा और बिहार भी बेहतर होगा। आप लिख लीजिए। और बिहार, यही जो फायर, यही जो आंदोलन शुरू हुआ है, बिहार को बचाएगा और बिहार के साथ साथ पूरा देश को बचाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, कांग्रेस के सांसद खुद ही ऐलान कर दिए हैं कि अब बिहार में क्या कुछ होगा इन लोगों की तरफ से। फिलहाल इनकी बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।